अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को संत समाज उनके समर्थन में उतर आया है। संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील की है कि वो चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करें। अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संतों ने चंपत राय की ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा का पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और ये उन्हें बदनाम करने की एक अनावश्यक कोशिश है। एसआईटी की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। हमारे आदरणीय श्री चंपत राय जी एकदम निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं। इन जो है किसी भी जो है कृत्यों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। एसआईटी जांच करने का मांग चंपत राय जी ने किया था और सरकार ने एसआईटी गठन किया है। एसआईटी जांच कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला से हुई पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम मानी जा रही हैं। क्या है वो खुलासे, आइए आपको बताते हैं। पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को करीब 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। पुलिस का दावा है कि वीडियो देखने के बाद अविनाश टूट गया और उसने चोरी में अपनी भूमिका मान ली। पूछताछ में उसने माना कि वो लगातार चढ़ावे की रकम में हेराफेरी कर रहा था और इस काम में वो अकेला नहीं था। अविनाश ने पुलिस को बताया कि चोरी के बाद सभी आरोपी आपस में रकम का बंटवारा करते थे। अधिकांश मामलों में रकम बराबर बराबर बांटी जाती थी। कई बार कुछ लोग ज्यादा हिस्सा भी ले लिया करते थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को पकड़े जाने का डर बहुत कम था। दावा है कि चोरी छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ की। दावा है कि आरोपी कंट्रोल रूम तक पहुंचते थे और वहां पर मौजूद रिकॉर्डिंग सिस्टम से फुटेज डिलीट करने की कोशिश भी किया करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक दो बार वो फुटेज डिलीट करने में कामयाब भी रहे हैं। पूछताछ में अविनाश ने कथित तौर पर यह भी माना कि चोरी की रकम का इस्तेमाल निजी कामों में किया गया है। पुलिस अब कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इनमें यह पता लगाना शामिल है कि चोरी कब से चल रही थी, कुल कितनी रकम की हेराफेरी हुई, सीसीटीवी फुटेज कितनी बार डिलीट की गई। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि ये बैठक 6 जुलाई को होगी। ये बैठक अयोध्या के मणि रामदास छावनी में होगी। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। साथ ही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।